हुआ है, यह जो प्रदर्शन हुआ है, यह बिहार के सत्ता के परिवर्तन का संकेत है। जब शिवहर से कोई आंदोलन शुरू होता है, कोई प्रदर्शन शुरू होता है, यह बिहार को संदेश देता है निश्चित रूप से बिहार में परिवर्तन होना है। अब उसका समय जो हो, इसका आंदोलन कब तक चलेगा? ये तो अनिश्चितकालीन है। जब तक ये बच्चे लोगों का जो मांग है वो पूरा, देखिए यहाँ तो मैंने प्लानिंग में सारा काम हो रहा है, टोटल काम प्लानिंग में हो रहा है। और प्लानिंग करके बिहार में ये एक तरह से घुसपैठिया हो रहा है। न कोई परीक्षा का स्वरूप है। ये जो भी परीक्षा हुआ है बीपीएस के 2-3 टर्म में 68, 69 और 70, ये सारा प्लानिंग करके किया गया है। आप बिहार में देखिए ना, जो भी बीपीएस का रिजल्ट हुआ है उसमें यही हुआ है। आपका आंदोलन का असर पड़ेगा सरकार पर? असर नहीं पड़ेगा, पूरा असर पड़ेगा। आंदोलन का उद्देश्य है कि बीपीएससी छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय मिले। जो नीतीश सरकार सीटों का जो सीट है 50 लाख से 1.5 करोड़ तक बेच लिया है। बताइए, जो गरीब लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को भूखे पेट रह के पढ़ने के लिए भेजा है, उनके प्रतिभा और हुनर के साथ खिलवाड़ करना नीतीश सरकार का कितना जायज है? नीतीश सरकार अन्याय कर रही है, हक मांगने पर लाठीचार्ज कर रही है। उसके विरोध में हमारा आक्रोश मार्च है और हम लोग न्याय के लिए लड़ेंगे। बिहार की जनता के न्याय के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। आंदोलन कब चलेगा आपका? जी सर, आंदोलन कब तक चलेगा आपका? आंदोलन तब तक चलेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी आमरण अनशन पर कल भी थे, आज भी हैं। आंदोलन का उद्देश्य यही है, बीपीएससी विद्यार्थी के साथ जो अन्याय हो रहा है, हम लोग इसको चाहते हैं कि री एग्जाम हो, उसके उचित हक मिले। जो उनके साथ जो एग्जाम जो आपका जो क्या कहते हैं उसको क्वेश्चन जो आउट हुआ है, ये बिहार सरकार का नाकामी है। और बिहार सरकार इससे पहले भी नीट के एग्जाम में भी नाकामी पाया गया था। बड़े पैमाने पर नीट के एग्जाम में भी बिहार सरकार ने घोटाला किया था। तो बीपीएससी बच्चे के साथ भी एक काम हो रहा है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनसुराज पार्टी के लोग पूरे बिहार में जब तक री एग्जाम नहीं होगी, हमारा पार्टी, हमारे जो सुधार है प्रशांत किशोर जी, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा, निरंतर जारी रहेगा। तो बोलना चाहेंगे आप आंदोलन को लेके? आंदोलन आज तो छठा रोज है, आंदोलन जारी है और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। हर जिले में आज यह कार्यक्रम है कि नीतीश कुमार का पुतला फूंका जा रहा है। जबकि जनसुराज को लेकर जिस तरह से आप लोग आक्रोश मार्च निकाले हैं और आज जो प्रदर्शन किया गया है, तो क्या इसके उद्देश्य क्या है, मांग क्या क्या आपका है? हम लोगों का ये मांग 5 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग आज पूरे बिहार में प्रदेश के नेतृत्व पर ये प्रतिरोध मार्च और ये मुख्यमंत्री के पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। देखिए, बीपीएससी छात्र जो कि 17वीं बीपीएससी है, एक बहुत बड़ी वैकेंसी, अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी बिहार में है। तो छात्र आंदोलित हुए धरने पर बैठे पटना में, तो वहाँ पुलिसिया जुर्म छात्रों पर किया गया। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी जब छात्रों के समर्थन में आए तो उनको भी गुमराह करके और छात्रों में एक गलत मैसेज दिया गया कि आप प्रशांत किशोर जी जो आपका नेतृत्व करने आए थे, आपका साथ देने आए थे, वो भी आपको छोड़कर चले गए। ये पटना प्रशासन द्वारा सरकार के निर्देश पर इस तरह का अफवाह फैलाया गया। इसके बाद हमारे नेता गांधी मैदान पर बीपीएससी छात्रों के समर्थन में गांधी प्रतिमा के नीचे सत्याग्रह अनशन, जो कि आमरण अनशन के रूप में वो धरने पर बैठे और धरने के चौथे दिन, अनशन के चौथे दिन, सत्याग्रह के चौथे दिन उनको 3:30 बजे के बाद रात में पुलिस द्वारा जबरन उठा लिया गया और एक तरह से इस आंदोलन को चलने का कोशिश किया गया। जब पुलिस उनको ले जा रही थी तो वहाँ भी छात्रों के साथ बर्बरता किया गया और उनको एक झूठा मुकदमा बना करके कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ बड़ी लंबी फजीहत के बाद, पुलिसिया फजीहत के बाद शाम में उनको अनकंडीशनल बिना शर्त जमानत पर रिहा किया गया। ये जो बिहार सरकार है वो करती तो कुछ नहीं है, वो एक तरह से पदाधिकारियों का सहयोग लेकर के और बिहार में एक जंगल राज की स्थिति, अफसरों की जंगल राज की स्थिति बनाए। आंदोलन कब चलेगा आपका? आंदोलन हम लोगों का एक व्यवस्था परिवर्तन का अभियान है। आंदोलन हमारा ये अनवरत जारी रहेगा और छात्रों के लिए, युवाओं के हक हुकूक और रोजी रोजगार के लिए, महिलाओं के रोजगार के लिए, किसानों को खेतों का उचित
जो फसल है उसका मूल्य दिलाने के लिए आपको ये बिहार की वैकेंसियों में डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए और बीपीएससी में अब तक बीपीएससी द्वारा या बिहार में किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में अब तक जितना भी पेपर लीक हुआ है उस सब का जांच कर और उसके रिपोर्ट को सार्वजनिक करने तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। पॉलिटिको बड़ा बारीकी जानने वाले आप हैं और जन सुराज जिस तरह से आज के आंदोलन की तरह जो है वो प्रदान किया है मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री का, इसमें क्या किस रूप में देख पा रहे हैं आप लोग? प्रशांत किशोर बिहार में एक नए गांधी के तौर में उभरे हैं और मैं बिहार के आम आवाम से और ख़ास तौर से शिवहर की जनता से अपील करना चाहता हूं, नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह छात्रों के आवाज़ को बुलंद किया है प्रशांत किशोर ने, आप सभी आम आवाम जन स्वराज पार्टी के तरफ से और छात्र की इस आवाज़ की तरफ से प्रशांत किशोर जी के विचारधारा को बुलंद कीजिए और बिहार को और पूरे देश को इस नए गांधी के समर्थन में आप लोग खड़े उतरिए। क्या ये आंदोलन का जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। छात्रों के लिए अगर आंदोलन जायज़ नहीं है, किसानों के लिए आंदोलन जायज़ नहीं है, लगातार 10 वर्षों से जो पेपर लीक का मामला बिहार में हो रहा है, इसके लिए बिहार सरकार से हम लोगों ने मांग किया है, प्रशांत किशोर ने मांग किया है, जन स्वराज पार्टी ने मांग किया है। जो 5 मांगे हैं हमारी, उस मांगों में एक मांग है कि लगातार 10 वर्षों से बिहार में जो पेपर लीक हो रहा है उसके लिए तंत्र से पर क्या कार्रवाई की है नीतीश सरकार ने, उस पर एक श्वेत पत्र जारी करे। इसके लिए प्रशांत किशोर जी हमारे 5 मांगों में एक मांग ये भी है। और ये शिक्षा के क्षेत्र की जो लड़ाई प्रशांत जी ने और जन स्वराज पार्टी के स्लोगन में भी है, पार्टी के विचारधारा में भी है, इस अच्छे रोजगार होना चाहिए। तो प्रशांत जी के द्वारा ये कदम बिल्कुल जायज कदम है और नीतीश सरकार को इस कदम से बहुत बड़ी सीख लेनी पड़ेगी और अगर नहीं माने तो लड़ाई होगी, अंगड़ाई होगी और नीतीश को फिर से जनता जनार्दन इस चुनाव में उनको पटकनी देने के लिए तैयार है। आप आंदोलन को लेकर आज आंदोलन ये नीतीश कुमार के जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है हमारे पार्टी के सुधार प्रशांत किशोर जी से, उसके खिलाफ मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया गया। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बिहार में जिस तरह से युवाओं पे, किसानों पे या जो भी मांग लेके जाता है सरकार के पास, उसको सिर्फ और सिर्फ लाठी दिया जाता है। चाहे उसका मांग जायज़ हो फिर भी उसको यही लाठी से ही नवाजा जाता है। तो मूल रूप से जन स्वराज का 3-4 लक्ष्य है, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को सम्मानपूर्वक जीवन मिले, महिलाओं को पेंशन मिले, युवाओं को रोजगार मिले और किसानों को उचित फसल का मुआवजा मिले। ये मेन मकसद है हमारे पार्टी का। अगर पार्टी करने वाला जिस तरह जन सुराज ने जिस तरह से आंदोलन छेड़ा है पूरे बिहार में एक शिक्षा को लेकर, और आप भी आंसर में बैठे हुए थे पटना में जाकर, तो क्या इस आंदोलन को आप किस रूप में देख पा रहे हैं? यह आंदोलन एक आदमी का अहंकार, शासन का अहंकार और जिद के चलते बिहार के 3,60,000 बीपीसी अभ्यर्थियों का जीवन मैंने समझो संकट में पड़ गया हुआ है, जिसके प्रतिकार के लिए 2 तारीख से प्रशांत किशोर जी अनशन पर सारा दुनिया जो बात जानती है मैं क्यों दोहराऊं। कल सवेरे 3 बजे रात में जाकर जो नीतीश कुमार का जो बड़बर सरकार है वहां पर सोए हुए बच्चों के को जबरदस्ती उठा के चबूतरा से नीचे फेंक दिया और प्रशांत किशोर को घसीट कर ले गया। सारा बिहार देख रहा है। बिहार के अहंकार और जिद के चलते आज समूचा बिहार उबल रहा है, जिसका जवाब 25 के चुनाव में नीतीश कुमार को और यह नीतीश कुमार बीजेपी या शासन में भी जो भी मलाई खड़े हैं सबको जवाब देना होगा। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।